बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिर हुसैन है और आज हम जो है वो कूलिंग टावर जो उसकी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, उसकी टाइप्स क्या है, थोड़ा बहुत कूलिंग टावर के बारे की जो इंट्रोडक्शन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि कूलिंग टावर जो है वो होता क्या है। कूलिंग टावर एक मशीन है जो वाटर कूल कंडेंसर के इस्तेमाल शुदा पानी को ठंडा करने और दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कूलिंग टावर पानी की जो वेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है ताकि जो प्रोसेस हीट को बाहर निकाले और वर्किंग फ्लूइड को वेट बल्ब टेम्परेचर के करीब तक ठंडा करे। अब कूलिंग टावर में रीसर्कुलेशन सिस्टम होता है। हॉट वाटर जो है वो कूलिंग टावर के अंदर एंटर होता है और यहाँ पे वो अपनी हीट एक्सचेंज करता है और कोल्ड वाटर की सूरत में बाहर निकलता है जो कि कंडेंसर को जाता है। ठंडा पानी कंडेंसर की तरफ जाता है। ड्राई एयर जो है वो कूलिंग टावर में एंटर होती है और यहाँ पे वो वाटर के साथ जो है वो हीट रहती है वाटर की और फिर वो ऊपर निकल जाती है, ऊपर की जानिब खारिज हो जाती है। तो बेसिकली ये कूलिंग टावर की डेफिनेशन उसकी वर्किंग है। अब कूलिंग टावर जो है अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से हॉट वाटर आ रहा है और यहाँ से वो स्प्रे हो रहा है। स्प्रे होने के बाद वो यहाँ पे बेसन में आता है। एटमॉस्फेयर एयर जो है वो यहाँ से साइडों से एंटर होती है और फिर हॉट एयर की सूरत में ऊपर की तरफ खारिज हो जाती है। यहाँ बेसन से वाटर जो है ये पंप लगा हुआ है जो सर्कुलेशन पंप है। ये बेसन से वाटर जो है सर्कुलेशन पंप के थ्रू कंडेंसर में जाता है और दोबारा कूलिंग टावर के अंदर एंटर होता है। अब यूज़ ऑफ कूलिंग टावर जो है इंडस्ट्री में, तो मुख्तलिफ इंडस्ट्री में जो है कूलिंग टावर का यूज़ है। तो जैसे इंडस्ट्रियल कूलिंग टावर जो है वो यूज़ होते हैं, बेसिकली ये पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल प्लांट में, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट में और फूड प्रोसेसिंग प्लांट में, सेमीकंडक्टर प्लांट्स में। इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कूलिंग टावर की। अब हम देखेंगे कि कैटेगराइजेशन जो है बाई एयर टू वाटर फ्लो जो है, यानी कूलिंग टावर में एयर किस तरीके से एंटर होती है, जो मेन चीज़ हम देखेंगे। वैसे तो नेचुरल भी होती है लेकिन हम देखेंगे जो मेन है वो क्रॉस फ्लो होता है और काउंटर फ्लो होता है। पहले हम क्रॉस फ्लो को देखेंगे कि क्रॉस फ्लो में क्या होता है कि एयर जो है वो एक साइड से एंटर होती है और ये फिर जो है ये परपेंडिकुलर जो है ये वाटर के साथ जो है ना इसका टकराव होता है। परपेंडिकुलर यहाँ से एयर एंटर हो रही है और यहाँ से वाटर ये नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो है ये वाटर के साथ इसका टकराव होता है और फिर एयर जो है वो गर्म होने के बाद ऊपर की जाने पे वर्टिकल जो है वो खारिज हो जाती है। इस तरह के जो कूलिंग टावर्स को हम कहते हैं क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर। तो फिर हम देखेंगे कि काउंटर फ्लो कूलिंग टावर क्या होते हैं। अब काउंटर फ्लो कूलिंग टावर जो होते हैं ये इसमें जो एयर एंटर होती है वो डायरेक्टली जो है वो अपोजिट होती है वाटर फ्लो। ये हमारी एयर ब्लैक कलर में जो आपको एरो नजर आ रही है ये हमारा वाटर है जो नीचे की जानिब आ रहा है। यहाँ से एयर एंटर होती है, इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है वाटर फ्लो से, यानी वाटर जो है यहाँ से नोजल के थ्रू नीचे स्प्रे हो रहा है और वाटर और एयर की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ये प्रेशराइज नोजल होती है जहाँ पर पानी को जो है ऊपर से नीचे फेंकती है, बेसन की तरफ बेसन में पानी जमा होता है, तो ये काउंटर फ्लो है। अब कूलिंग टावर जो टाइप्स है उसमें जो आ जाता है कि कूलिंग टावर की टाइप्स में नेचुरल मैकेनिकल कूलिंग टावर है। फिर मैकेनिकल कूलिंग टावर के आगे फिर टाइप्स है जिसमें फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग, बेसिकली फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ये मैकेनिकल कूलिंग टावर ही होती है। उसके बाद नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। अगर हम देखें तो ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। अब नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इसमें पानी को नेचुरल एयर फ्लो से ठंडा किया जाता है। कंडेंसर से वापस आने वाला गर्म पानी को कूलिंग टावर की छत से नोजल के जरिए स्प्रे किया जाता है और पानी बेसन में गिरने से पहले रास्ते में लगी हुई रुकावटों से टकराता है। इस तरह से पानी की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है और पानी हवा से ज़्यादा टकराता है। ये जो रुकावटें हैं इसकी वजह से पानी की जो रफ्तार आहिस्ता होती है और वो हवा से ज़्यादा टकराता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। ये रेस्ट्रिक्शन जो है, जो रुकावटें लगी होती हैं जो पानी के रास्ते में आती हैं, इसे फिल कहा जाता है। ये फाइबर ग्लास, प्लास्टिक और या वुड की बनी होती है। पानी फिल में से होता हुआ हवा नीचे बेसन में गिरता है। ये जैसे ये फिल मटेरियल है, ये हवा एंटर हो रही है और ये हवा जो है ये फिल मटेरियल के साथ टकराती है और इसी के अंदर पानी होता है। यहाँ पे पानी और हवा का जो आपस में हीट एक्सचेंज होती है। हवा से टकराने की सूरत में एवेपोरेशन होती है और पानी ठंडा हो जाता है। बेसन में पानी इकट्ठा होता है जहाँ से इसे पंप की मदद से कंडेंसर की तरफ भेज दिया जाता है।
नेचुरल कूलिंग टावर की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इसे छत या किसी खुली जगह पे लगाया जाता है। इस तरह ज्यादा हवा कूलिंग टावर में पानी से टकराती है। नेचुरल कूलिंग टावर होते हैं उनकी भी आगे दो इकसाम है। एक को कहते हैं स्प्रे टाइप। स्प्रे टाइप में पानी को ऊपर से स्प्रे किया जाता है और हवा गिरते हुए पानी से टकराती है और उस पानी को ठंडा करती है। इस तरह के कूलिंग टावर की एफिशिएंसी निस्बतन कम होती है। दूसरी इकसाम में नेचुरल की दूसरी इकसाम है पानी के गिरने के रास्ते में लकड़ी या फाइबर के तख्ते लगाकर उसकी मज़ाहमत बढ़ाई जाती है। इस तरह पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है। जैसे ये फिलिंग मटेरियल आपको नजर आ रहा है, इस तरह का फिलिंग मटेरियल, ये देखिए ये फिलिंग मटेरियल है, इस तरह का फिलिंग मटेरियल लगाया जाता है। ये मज़ाहमतें हैं जहाँ से पानी गुजरता है और पानी फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है। इस तरह ज़्यादा हवा पानी से टकराती है, ज़्यादा इवेपोरेशन होती है और जब ज़्यादा इवेपोरेशन होती है तो आपको कूलिंग भी ज़्यादा मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होती है, फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर इसको मैकेनिकल भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह के कूलिंग टावर में हवा की रफ्तार बढ़ाने के लिए मैकेनिकल सिस्टम के तौर पर एक पंखा भी लगाया जाता है। अगर अभी देखेंगे फैन लगा हुआ है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है, एक पंखा भी लगाया जाता है। पंखे के इस्तेमाल से ज़्यादा हवा पानी के साथ टकराती है और ज़्यादा मिकदार में पानी ठंडा हो सकता है। हवा की रफ्तार बढ़ाने से एवेपोरेशन का अमल भी तेज हो जाता है, क्योंकि जब एवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो पानी भी ठंडा ज़्यादा होगा। इसमें कूलिंग टावर की टॉप पर लगा हुआ पंखा तेजी के साथ हवा को कूलिंग टावर में से गुजारता है। इस तरह की कूलिंग टावर में क्योंकि हवा की रफ्तार तेज होती है तो कुछ पानी के कतरे भी हवा के साथ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो पानी की कमी वाक़या हो जाती है। अगर पानी की कमी वाक़या हो जाए तो कूलिंग टावर बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता, लिहाजा कंडेंसर भी बेहतर तौर पर ठंडा नहीं होता। इस पानी को ज़ाया होने से रोकने के लिए और हवा से अलग करने के लिए कूलिंग टावर की छत के साथ बड़ी बड़ी पतरियाँ लगाई जाती हैं। इन पतरियों को एलिमिनेटर कहते हैं। ये एलिमिनेटर पानी को हवा से अलग करते हैं और तेजी से निकलने वाली हवा में मौजूद पानी के कतरों को अलग करते हैं और ये कतरे नीचे बेसन में गिरते हैं। अब फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर दो तरह के होते हैं, एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, दूसरा रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड टाइप कूलिंग टावर होता है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट ये आप देखेंगे, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में ऊपर छत की जानब एक बड़ा पंखा लगाया जाता है। ये पंखा हवा को कूलिंग टावर की तरफ से खींचकर टावर की बॉडी में से गुजार कर बाहर की जानिब खारिज करता है। इस तरह से हवा बाहर से दाखिल होती है और पानी को ठंडा करती है और फिर इस हवा को बाहर की जानिब खारिज कर दिया जाता है। और दूसरी किस्म रिड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में पंखा किसी एक दीवार की साइड पे लगाया जाता है। ये पंखा बाहर की ताज़ा हवा को कूलिंग टावर में फेंकता है। इसमें जो पंखा होता है, ये जो फैन आपको ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं होता बल्कि यहाँ किसी दीवार की साइड पे यहाँ पे लगाते हैं या फिर यहाँ पे लगाते हैं। एक दीवार की साइड पे लगाया जाता है। ये पंखा बाहर की ताज़ा हवा को कूलिंग टावर में फेंकता है। ये हवा पानी के साथ टकराती है और खुद ब खुद ऊपर की जानिब खारिज हो जाती है। पंखा सिर्फ हवा को ज़्यादा दबाव के साथ कूलिंग टावर के अंदर धकेलता है और वो हवा खुद ब खुद पानी के साथ हीट एक्सचेंज करके बाहर निकल जाती है। अब हम देखेंगे कि जो कूलिंग टावर है उसमें जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे पहला कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये फिल है। फिल जैसे कि हमने अभी इसकी टाइप्स में भी जिक्र किया है कि फिल एक ऐसा मटीरियल है जहाँ पे ये पानी की रफ्तार को, जो पानी ऊपर से गिर रहा होता है उसकी स्पीड को ये स्लो करता है ताकि हीट का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो और जो बाहर से आने वाली हवा है उसके साथ हीट एक्सचेंज ज़्यादा हो, तो ये फिलिंग मटीरियल होता है। उसके बाद होती है जी नोज़ल। और नोज़ल जो है, नोज़ल वाटर को फिल के ऊपर एक यूनिफॉर्म तौर पे स्प्रे करती है ताकि फिल मटेरियल जो मुकम्मल तौर पे गीला हो जाए। ये नोज़ल जो है ये कूलिंग टावर के ऊपर लगी होती है, जो पानी को प्रॉपर्ली जो है वो स्प्रे करती है ताकि जो भी हमारा फिलिंग मटेरियल है उसमें से पूरे फिलिंग मटेरियल में पानी जो है वो आराम से गुजरे। और ये इसका मकसद होता है पानी को स्प्रे करना। आगे जी फैन है। फैन जो है ये वैसे मैंने पहले बताया कि जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होते हैं इंड्यूस या रिड्यूस, तो ये फ़ैन है जो इसका मकसद ये होता है कि ये हवा को तेज़ी के साथ अंदर खींचता है और हवा ज़्यादा जो वो कूलिंग टावर में आती है। तो ये कूलिंग टावर के ऊपर भी लगाया जा सकता है और साइड पे भी लगा होता है। दोनों टाइप्स हमने पहले जिक्र किए। उसके बाद सर मोटर है। मोटर जो है यहाँ पे ये फैन के साथ मोटर लगी होती है। ये टोटली जो है वेदर प्रूफ होती है, IP55 इसकी कंस्ट्रक्शन होती है और ये सूटेबल होती है। इस मोटर को आप यानी हीट में या ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट हो एटमॉस्फेयर उसमें भी आप
इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाली मोटर होती है, उसके आरपीएम जो है वो लो होते हैं, तो ये टोटली इनक्लोज मोटर होती है। ये गियर, ये फ्लैंज टाइप जो है ना गियर, उनके साथ ये कनेक्टेड होती है, फैन के साथ कनेक्टेड होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कोल्ड वाटर बेसिन जो है, ये जो बिल्कुल बॉटम में होता है, अगर हम पीछे जाएं तो मैं आपको अगर फिगर देख, बाकी मैं आगे अभी कोल्ड वाटर बेसिन को हम डिस्कस करते हैं कि वो लूवर्स क्या होते हैं। ये हमारा कोल्ड वाटर बेसिन है। जब पानी जो है वो फिलिंग मटेरियल में से गिरता है तो ये कोल्ड वाटर बेसिन में गिरता है। कोल्ड वाटर बेसिन से पानी जो है इसके आगे पंप लगा होता है, फिर पंप जो है वो दोबारा रिसर्कुलेट करता है कूलिंग टावर के अंदर इस कोल्ड वाटर को, या ये कंडेंसर में से गुजरने के बाद पानी गर्म होकर दोबारा कूलिंग टावर में गिरता है। और ये लूवर्स जो है ये साइड में बने होते हैं, जहाँ से हवा जो है वो एंटर होती है। अब हम देखेंगे कि कूलिंग टावर की कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाए। कूलिंग टावर की कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है, ये बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है कि एमसीपी डेल्टा टी। एम जो है यहाँ पे हमने मैस फ्लो रेट कैलकुलेट करना है। मैस फ्लो रेट यानी किलोग्राम पर आवर में। सीपी जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे कि उसकी एग्जांपल से हम देखेंगे कि हम कूलिंग टावर की कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाटर है जो कूलिंग टावर में एंटर हो रहा है, हॉट वाटर 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, और जो बेसिन से बाहर निकल रहा है पंप के थ्रू वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है पानी का वो 200 क्यूबिक मीटर पर आवर है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है पानी का। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आप मेजर कर सकते हैं पाइप के थ्रू। यहाँ फिर ये होता है कि जो पंप सर्कुलेशन पंप लगा होता है उसके ऊपर जो नेम प्लेट लगी हुई थी पंप की, उसके ऊपर भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ये लिखा होता है क्यूबिक मीटर पर आवर में, ये लिखा होता है गैलन पर मिनट में लिखा होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन में होती है। ये टेम्परेचर हमने डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा है, अगर आप इसको केल्विन में भी लिखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 7 ही रहेगा केल्विन। तो अभी हमें जो है वो मास फ्लो रेट मालूम नहीं है। हमने मास फ्लो रेट जो है वो मालूम करना सबसे पहले हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमने मास मालूम करना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी में पता है कि वाटर की 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो जब हम इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये हमारे पास मास फ्लो रेट है। अब इस मास फ्लो रेट को हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक हीट, जैसे हमने ऊपर कहा कि 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन है। डेल्टा टी जो है वो हमारे पास 7 है। जब हमने ये सब कुछ निकाला तो ये हमारी किलो कैलोरी पर आवर। ये इसका मतलब है कि कूलिंग टावर जो 1 घंटे में जो है वो इतनी हीट जो है वो रिमूव करता है। ये जब इसको अगर हम इसको टन में कन्वर्ट करना हो, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, तो हम इसको 3024 किलो कैलोरी पर आवर से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर जो हमारा टन में आ जाएगा। और ये इसकी कन्वर्शन फैक्टर है कि 1 रेफ्रिजरेशन टन इंक्लूडिंग जो 3024 किलो कैलोरी पर आवर। हम एक और एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जांपल में क्या है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा है। इसमें हम जो कैपेसिटी कूलिंग टावर की कैलकुलेट कर रहे हैं वो किलोवाट में कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें जो टेम्परेचर आउट है वो 40 है और टेम्परेचर इन जो है वो 80 है। उसके बाद जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है हमारा वो 2.5 क्यूबिक मीटर पर आवर है। उसी तरह फार्मूला हमने पुट किया कि ये जो है हमने उसी ये स्पेसिफिक हीट आ गई, डेंसिटी आ गई और ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आ गया। उसी तरीके से हमने डेंसिटी से हमने निकाल लेना मास फ्लो रेट और ये टेम्परेचर, इसको हमने ये डिवाइड कर दी कन्वर्शन फैक्टर किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक दूसरी एग्जांपल है जिसके ज़रिए हम जो है वो कूलिंग टावर की कैपेसिटी मालूम करते हैं किलोवाट में। 1000 जो है ये आपकी वाटर की डेंसिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने ये देखा है कि कूलिंग टावर की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं और कूलिंग टावर की टाइप्स कैसे, कूलिंग टावर की वर्किंग कैसे होती है। थैंक यू वेरी मच।